सफेद चंदन सुगंध और शीतलता दोनों प्रदान करने वाला ये सफेद चंदन, जो कि अक्सर मंदिरों में भगवान को टीके के रूप में समर्पित किया जाता है या उनके शरीर पर, भगवान की प्रतिमा पर इसका लेपन किया जाता है। यह सफेद चंदन हमारे जीवन में क्या भूमिका निभाता है, इसको विस्तार से इस वीडियो में हम जानेंगे और जानेंगे कि आपके कौन कौन से ग्रह इस सफेद चंदन के प्रयोग से ठीक किए जा सकते हैं, और ये एक चमत्कार ही है अपने आप में। इस सारी बातों को विस्तार से समझते हैं। तो नमस्कार, मैं हूं पंडित दिवाकर वशिष्ठ और आप देख रहे हैं जीवन दर्पण ज्योतिष। दोस्तों, सफेद चंदन को चंद्रमा और शुक्र से जोड़कर देखा जाता है। जब भी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा निर्बल हो, केतु के साथ हो, राहु के साथ हो, शनि के साथ हो या इनकी दृष्टि पड़ रही हो, तो ये जो चंद्रमा निर्बल होता है, इस निर्बल चंद्रमा के होने पर मन के अंदर विकार, मानसिक अशांति, धन की प्राप्ति ना होना, विद्या में रुकावट आना, प्रॉपर्टी के झगड़े, ऐसी अनेक बाधाएं और परेशानियां हमारे जीवन में चलती ही रहती हैं। इस चंद्रमा को इस सफेद चंदन की मदद से कुछ ही दिनों के प्रयोग से शुभ किया जा सकता है और शुभ के साथ साथ बलवान किया जा सकता है। चंद्रमा जन्म कुंडली में चाहे अशुभ स्थिति में ही क्यों ना बैठे हों, लेकिन सफेद चंदन में वो पावर है कि ये आपके चंद्रमा को बहुत ही शुभ फल देने पर मजबूर कर देता है। इसी के साथ साथ जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह जो कि भौतिक सुखों को देने वाला है, उससे जोड़ करके भी सफेद चंदन को देखा जाता है और इस सफेद चंदन के प्रयोग से उस शुक्र ग्रह को भी मजबूत किया जा सकता है। अब इसमें एक खास बात और जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा, जन्म कुंडली में यदि राहु बहुत ही बुरे प्रभाव में हो, यानी कि बहुत ज्यादा बुरे प्रभाव राहु प्रकट कर रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि राहु की वजह से पूरी जिंदगी तबाह हो रही है, तब ये सफेद चंदन एक वरदान साबित हो सकता है उन लोगों के लिए जो कि राहु की महादशा, अंतरदशा या जन्म कुंडली में खराब राहु की वजह से अपने जीवन के अंदर अनेकों मुसीबतों को झेल रहे हैं। चंद्रमा की मदद से राहु को कंट्रोल किया जाता है और यहां पर सफेद चंदन वही भूमिका निभाएगा राहु को कंट्रोल करने के लिए। पहले कुछ खास बातें जान लीजिए और अपने जीवन से उसको जोड़कर देखिए, क्या आपकी लाइफ में ऐसा है? यदि है तो आगे बताए जाने वाला प्रयोग आपके बहुत काम आएगा। यदि आपका मन अशांत रहता है, आपको डिप्रेशन की शिकायत है, छोटी छोटी बातों पर आपको मन में कहीं ना कहीं टेंशन हो जाती है, आप परेशान हो जाते हो, विचलित हो जाते हो, तब आपको यह प्रयोग जरूर करना चाहिए। किसी ने कुछ कह दिया, उसे सुनकर के आपको घबराहट हो जाती है, तब आपको यह प्रयोग जरूर करना चाहिए। आप यथा मेहनत करते हो लेकिन उतना पैसा नहीं प्राप्त कर पाते जिसके कि आप हकदार हो, तो आपको यह सफेद चंदन का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। जीवन के अंदर यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में हो और आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता या आपके अच्छे नंबर नहीं आते, आप बहुत पढ़ते हो उसके बावजूद भी, तो आपको यह प्रयोग जरूर करना चाहिए। यदि चारों तरफ से आपको नेगेटिविटी ने घेरा हुआ है, आपको हर तरफ से तकलीफें प्राप्त हो रही हैं, तो आपको इस प्रयोग को जरूर करना चाहिए। मित्रों, यदि आपके मन में एक ही समय में कई प्रकार के सवाल उत्पन्न होते हैं और आप कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते हो, तब आपको इस प्रयोग को अवश्य करना चाहिए। क्योंकि यह होता जब है जब हमारी कुंडली में चंद्रमा खराब स्थिति में आ जाए या पाप प्रभाव में आ जाए, साथ ही साथ राहु दोष प्रदान कर रहे हों, तब आपको यह प्रयोग अवश्य करना चाहिए। चंदन प्रयोग करते समय इस बात का हमें ध्यान रखना है कि सफेद चंदन के नाम पर बाजार में बहुत सारे नकली लकड़ियां बिक रही हैं जो सफेद चंदन के नाम से दी जाती हैं। उनमें सुगंध छोड़ दी जाती है, कुछ सुगंध की स्प्रे कर दी जाती है, जो लेते समय तो हमें लगता है कि इसमें सुगंध आ रही है, लेकिन बाद में वो एक सिर्फ सिंपल सादा लकड़ी होती है। तो आपको एकदम सफेद चंदन ही लेना है, प्योर चंदन लेना है, कोई डुप्लीकेट नहीं, तभी यह उपाय काम करेगा।
अब इसका प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आप देखिए, अगर आप डिप्रेशन के शिकार हो, आपके मन में अशांति रहती है, आप परेशान रहते हो, आपको कहीं भी मन नहीं लगता है, आप बेचैनी महसूस करते हो, आपको बहुत ज्यादा क्रोध आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बात बात में आप उखड़ने लगते हो, तब आपको सफेद चंदन का यह प्रयोग करना है। इसके लिए आपको 3 चीजों की आवश्यकता होगी। सफेद चंदन की लकड़ी की, दूसरा केसर, शुद्ध केसर की, और तीसरा कपूर की। इन 3 चीजों की आपको आवश्यकता होगी। आप एक पत्थर लीजिए जिस पे चंदन घिसा जाता है, मार्केट में वो पत्थर मिल जाता है। उस पत्थर को लेकर के आप थोड़ी सी केसर, थोड़ा सा कपूर और चंदन की, सफेद चंदन की लकड़ी, इसको थोड़ा सा पानी डाल करके उसके ऊपर घिसिए। तीनों का जो ये मिश्रण तैयार होगा, इस मिश्रण को हो सके तो चांदी की डिब्बी, चांदी की कटोरी इसमें रख लीजिए। कुछ भी ना हो तो आप कांच की किसी शीशी में रख सकते हो। उसके बाद रोजाना स्नान करने के बाद आप अपनी इस पहली उंगली, जी हां, इस पहली उंगली से आप उस चंदन के टीके को अपने माथे पर लगाना शुरू कर दीजिए। कुछ ही दिनों में देखिएगा आपको चमत्कारिक प्रभाव महसूस होगा। ये तीनों ही चीजें, यानी कि जो केसर है ये बृहस्पति है, ये जो कपूर है ये चंद्रमा है, ये जो चंदन है ये चंद्रमा और शुक्र है। इन तीनों की, इन तीनों के मिश्रण से आपके जीवन के अंदर खुशहाली आने लगेगी, आपका मन एकदम शांति महसूस करेगा, और आप जो बहुत ज्यादा क्रोध करते अक्सर नजर आते थे, आप एकदम से शांत होते नजर आएंगे। ये बहुत अच्छा प्रयोग है। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि आपका चंद्रमा कमजोर है, वीक है, उसकी वजह से आपको दिक्कत होती है, या फिर आपका पाचन तंत्र खराब रहता है, पेट की आपको समस्या है, आपको बहुत ज्यादा एसिड बनता है, बहुत ज्यादा आपको गैस की शिकायत है, या फिर आपको लगता है कि मेरे बनते बनाते काम अक्सर बिगड़ जाते हैं, मैं कोई भी डील करता हूं वो डील मेरी कंप्लीट नहीं होती, मैं किसी भी काम में हाथ डालता हूं वो मेरा काम पूरा नहीं होता, इस प्रकार की कोई भी परेशानी है, तब आपको सफेद चंदन के एक टुकड़े को लेना है। थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा आप सफेद चंदन की लकड़ी का ले लीजिए और अपने पीने वाले पानी में उसको डाल के रखिए। जी हाँ, आप जिस भी बोतल से पानी पीते हो या घर में जहां भी पानी स्टोर होता है, उसके अंदर सफेद चंदन की लकड़ी का टुकड़ा डाल दीजिए और उसी पानी का आप प्रयोग करिए। तो पानी में डाल करके लकड़ी के इस टुकड़े को रखिए। जिन घरों में बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं, अगर उस परिवार के प्रत्येक सदस्य इस प्रयोग को करेंगे, यानी कि पानी में इस चंदन की लकड़ी को डालकर रखेंगे और उस पानी को अगर पूरा परिवार पीना शुरू कर देगा, तो धीरे धीरे करके मन में शांति आनी शुरू हो जाएगी और घर के अंदर जो कलिश होती है वो होना बंद हो जाएगा। अगर कुंडली में चंद्रमा वीक है, कमजोर हैं, या खराब स्थिति में बन रहे हैं, या राहु खराब प्रभाव दे रहे हैं, या शुक्र की कमजोरी है, तब सफेद चंदन की लकड़ी का छोटा सा एक टुकड़ा लेकर के इस टुकड़े को सफेद धागे में पिरोकर सोमवार के दिन यदि आप गले में धारण करेंगे, तो भी आपको चंद्रमा, शुक्र और राहु के शुभ फल मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। तो इतना फलदायी है ये सफेद चंदन। यदि आप नहाते वक्त सफेद चंदन की लकड़ी को अपने नहाने के पानी में थोड़ा 10 मिनट पहले छोड़ दोगे और 10 मिनट बाद उस पानी से यदि आप स्नान करना शुरू कर दोगे, तो राहु की कितनी भी बड़ी बुराई हो आपकी कुंडली के अंदर, आपके ऊपर कितनी भी नेगेटिविटी हो राहु की, धीरे धीरे करके राहु की वो सारी की सारी नेगेटिविटी दूर होनी शुरू हो जाएगी। ये बहुत ही असरदार उपाय है सफेद चंदन का, इसको आप जरूर करिएगा। इसके अलावा मैं आपको एक प्रयोग बताता हूं। यदि आप सफेद चंदन को पत्थर पे घिसकर इसका जो पेस्ट बनेगा, यानी कि जो टीका बनेगा, इस टीके को यदि आप भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर सोमवार के दिन और शुक्रवार के दिन यदि आप लेपन करेंगे, यानी कि लेप लगाएंगे, तो यकीन मानिए भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी और आपकी कुंडली के चंद्र, शुक्र, राहु, और जब राहु शुभ होते हैं तो शनि भी शुभ हो जाते हैं, तो राहु, शनि, ये सारे के सारे ग्रह आपकी कुंडली में शुभ फल आपको देना शुरू कर देंगे। आप स्वयं इस प्रयोग को करके देख लीजिएगा, आपको निश्चित तौर पे लाभ होगा। तो मित्रों, ये सफेद चंदन के बारे में जानकारी थी जो कि मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। आप इस प्रयोग को जरूर करिएगा। और सफेद चंदन की जो लकड़ी है, यदि ये आपको
कुछ चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे जाकर के इसको ऑर्डर करके मंगा सकते हो। ये आपको प्योर चंदन की लकड़ी मिलेगी, एकदम प्योरिटी के साथ में। तो जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।